मोहम्मद यूनुस का जो करियर रहा है उसके लिए बहुत सारे हमारे जैसे आपके जैसे बहुत सारे लोगों का एक रेस्पेक्ट भी है उनके प्रति। अपनी पढ़ाई के अपने वजीफे से आप पैसा दे के और अपनी पढ़ाई जिस पे आप पीएचडी कर रहे हैं, आप एक थियरी देने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लागू करने के लिए आप अपना पैसा खर्च करें। इसका मतलब कि आप अपने विचार को लेकर बहुत कमिटेड हैं, कन्विंस्ड हैं। बिल्कुल। और उसके बाद उन्होंने सरकार की सहायता से और बाकी चीज़ों से करनी शुरू की। लेकिन बाद में जिस तरीके से वो कंप्लीटली बिजनेस में चले गए और वो वाले मॉडल में कि सोशल बिजनेस माने एनजीओ टाइप के बिजनेस से, प्रॉफिटेबल सोशल बिजनेस से हम वो कर सकते हैं, मतलब अपनी पॉवर्टी वगैरह को उससे वो पा सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो इंटरनेशनल लेवल पे खेलने लगे, नेल्सन मंडेला ने एक ग्रुप बनाया था, वो उसमें थे। फिर ये क्लिंटन के साथ आए, सही। यूरोप में और दूसरे देशों में भी प्रोजेक्ट लेकिन लेने यूनुस लगे। पॉलिसी मेकर साबित होंगे या बस एक अरेंजमेंट है अस्थाई? नहीं, मुझे लगता है कि यूनुस साहब का अगर 2-3 इंटरव्यू जो उन्होंने भारतीय मीडिया को दिया उसको आप देखें, और जिस तरीके से ट्विटर हैंडल उनका यूनुस फाउंडेशन जिस तरीके से देश का दूसरा स्वतंत्रता संग्राम और बड़े बड़ी तस्वीरें इनकी लगा के पोस्टर चिपका रहा है सोशल मीडिया पे, उससे तो लगता है कि लंबा खेलना चाहते हैं। और मज़े की बात है कि बांग्लादेश की पब्लिक लाइफ में जो लोग सक्रिय हैं उसमें सबसे ज़्यादा उम्र के हैं, और ये बाकी नेताओं को कह रहे हैं कि ये बुजुर्ग हो चुके हैं और इनके पास आइडियाज़ भी पुराने हैं। जो सबसे बूढ़ा आदमी है वो बाकियों को ये दे रहा है। तो मुझे लगता है कि यूनुस 2 चीज़ें हो सकती हैं। मतलब मैं पढ़ रहा था 2000 में तो 60 वर्ष के हो चुके थे, वो चल रहा 86 साल अभी है उम्र और ये है। चल रहा है 24। तो मुझे लगता है कि यूनुस साहब का रोल जो अभी होगा, यूनुस साहब की बातचीत से अगर हम निकालें तो ये बार बार ये कह रहे हैं कि युवा पीढ़ी को शासन देना चाहिए। किसे? मतलब जो यूथ प्रोटेस्टर्स हैं। मुझे लगता है कि ये कोई तीसरी ताकत बना के जो सेकुलर भी हो, डेमोक्रेटिक भी हो और उसके पास इतिहास का बैगेज नहीं हो। अच्छा, मतलब जमात इस्लामी टाइप रुझान तो उनका भी नहीं है? ना, बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्या बीएनपी की तरफ है? ना, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। हाँ, मैं यही आपको कह रहा हूं कि मुझे जो लगता है कि यूनुस साहब जिस तरीके से अपना पोजीशन रख रहे हैं और जिस तरीके का कैंपेन उनके एफिलिएशन की ओर से हो रहा है, उससे मुझे लगता है कि ये चाहते हैं कि नए लोगों को, नए चेहरों को ले आओ, और मैं एज एन एडवाइजर या गार्जियन, जैसे राष्ट्रपति का पद, वैसे लेके मैं अपने आप को इतिहास में, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि दूसरा स्वतंत्रता संग्राम है और अपनी तस्वीर आप लगा रहे हैं तो इसका मतलब आप राष्ट्रपिता बनने के तो मैं नया जुगाड़ में शेख हैं। मुजीबुर रहमान बनूंगा। हाँ, तो ये मुझे लगता है कि ये जो बात कही जा रही है ना कि 3 महीने में चुनाव का, जो बांग्लादेश में भी हो रहा है, उससे तो मुझे नहीं लगता कि 3 महीने में चुनाव हो सकता है। पुलिस हड़ताल पे है, उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया है, लिंचिंग हो रही है। तो मुझे लगता है कि यूनुस साहब रहेंगे, लेकिन अगर आप चुनाव करवाएंगे हाँ, तो आपको 2-3 चीज़ें करनी होंगी। एक, कि जमात इस्लामी ने इस आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई है, और कितना भी आप पाबंदी लगा दें, क्योंकि वहाँ के आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि धर्म आधारित पार्टियों को इजाज़त नहीं है, लेकिन सड़क पे तो उनका प्रेजेंस है ना भाई। तो मुझे लगता है कि उसके बारे में आपको निर्णय लेना होगा, नहीं तो एक वायलेंस का दौर वो भी होगा, क्योंकि जब खालिदा जिया होती थी प्रधानमंत्री तभी भी वायलेंस होता था ना, ऐसा थोड़ी है कि। और पता नहीं मतलब बंगाल में भी, हमारे बंगाल में भी और उधर के बांग्लादेश में भी ये क्या चीज़ है कि पॉलिटिकल वायलेंस जो है वो एक डे टू डे ये पॉलिटिकल रिसर्च बिहेवियर का का विषय हिस्सा है है। वैसे। हाँ, ये हाँ, जरूर रिसर्च होना चाहिए। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अगर आप चुनाव कराएंगे तो बीएनपी का चांसेस अभी ज़्यादा मुझे लग रहा है। यस। और उसकी नेता ने, देखिए यूनुस साहब से जब पूछा, द प्रिंट में उन्होंने दिया था 11 मिनट का इंटरव्यू, तो बोला कि भाई शेख मुजीब की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, म्यूजियम में आग लगाया जा रहा है। तो वो उसका ब्लेम शेख हसीना पर डाल रहे हैं कि इन्होंने अपनी करतूतों से जनता को इस लेवल पे भड़का दिया है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आप बुजुर्ग हैं, आप कम से कम अपील तो कर सकते हैं कि भाई ऐसे मत करो निंदा यार। तो कीजिए उसकी। हाँ, ऐसे तो मत करो। तो वो सिर्फ ब्लेम करके, और जिस तरीके से वो मुस्कुरा मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, जिस तरीके से वो शेख हसीना के बारे में बात कर रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि ये 10-20 साल का जो उनका अपना अनुभव रहा है वो एक बिटरनेस में बदल गया है, बहुत तलखी में बदल गया है। उसके उलट खालिदा जिया ने
जो कि हार्डकोर मानी जाती हैं, बिल्कुल नेशनलिस्ट मानी जाती हैं, एक सैनिक तानाशाह की बीवी रही हैं, खुद उनके पति को मारा गया था, उसके बाद उस पे आऊंगा मैं। हाँ, तो उन्होंने कहा है कि बदले की भावना से आप नया देश नहीं बना सकते। ये कमाल है एकदम। ये बहुत बड़ी बात है। कैद थी, वो बाहर निकली, उनमें बिटरनेस कम दिखाई दे रही है, जबकि बिटरनेस उनमें सांप सबसे ज्यादा नेवले होना का चाहिए रिश्ता था। है दोनों। हाँ हाँ, ये औरत तो नजरबंद है, हॉस्पिटल में है, मोहम्मद यूनुस तो पेरिस में ओलंपिक देख रहे हैं।